आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अपना सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने चलते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और हम लोग इसमें जो स्टार्ट किए हुए हैं अपना सेकंड चैप्टर विच इज़ अकाउंटिंग साइकिल। हम सकते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। और हमारा जो सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग साइकिल, इसमें हम फर्स्ट फेज तो स्टडी कर चुके हैं क्योंकि ये इसका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। और इससे पहले जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो हैं व्हाट आर ट्रांजैक्शन एनालिसिस हम किस तरह करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। और उनकी रिकॉर्डिंग के लिए हमने डेबिट क्रेडिट्स को स्टडी किया कि डेबिट्स क्रेडिट्स क्या होते हैं और डेबिट्स क्रेडिट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये सारा हमने ट्रांजैक्शन एनालिसिस में पढ़ा। फिर हमने उसके बाद हम जो इसकी फर्स्ट स्टेज है अकाउंटिंग साइकिल की, कि जब हमने इसको जर्नल्स में इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, यानी कि डिफरेंट एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वो कैसे करते हैं, उसका क्या स्पेसिफिक फॉर्मेट है। तो हम फर्स्ट स्टेज जो है अकाउंटिंग साइकिल की वो डिस्कस कर चुके हैं इसमें अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। और उससे जितनी भी एग्जांपल्स थी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सेकंड स्टेज को अकाउंटिंग साइकिल के, विच इज़ डिस्क्राइब अ लेजर अकाउंट एंड अ लेजर। कि लेजर क्या होता है बेसिकली, और लेजर अकाउंट की डेफिनीशन क्या है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, क्या इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन, देन first of all ask three main questions to yourself, that what it is, why it is, and how it is. When you will answer these questions, your question automatically cover all these different questions. So my lecture will also cover by answering these three questions, that what is ledger, and why we made it, and how means that what's the different procedure that which we will follow in recording the transaction in the ledger account. So let's we start. Second phase of accounting cycle, which is a ledger. So here we will discuss describe a ledger account and a ledger. Journal a ledger.
Ledger account and a ledger. Basically, a ledger is a device which is commonly used to summarize the transactional effect. जो हमारी फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री है वो है जर्नल, और उसको उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। जब हम डिफरेंट एंट्रीज की रिकॉर्डिंग उसमें करते हैं, वो हमारे पास एक सोर्स और या आप कह सकते हैं प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास इंफॉर्मेशंस का। वहाँ से हम लोग जो हैं आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट जो हमने एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं उनको उनके हेड्स के अंदर, यानी कि जो कैश की ट्रांजैक्शन है वो सारी हम इकट्ठी एक टेबल में शिफ्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास सेल्स की हैं उनको हम अलग सा उसका लेजर बना लेते हैं, फिर परचेज का अलग से बनाते हैं, ताकि ऑडियंस के लिए जो है आसानी हो सके कि डिफरेंट जो ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे हुई हैं फिर हम उनको डिफरेंट उनके अपने हेड्स में जाके हम क्लासीफाई करते हैं। तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, क्योंकि इससे ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शनल इफेक्ट्स हुए हैं इंक्रीज में या डिक्रीज में हर एक आइटम का तो हमें पता चल जाता है। हमें पूरा का पूरा वो जो जर्नल होता है उसको स्टडी नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू नो द कंडीशन अबाउट द कैश ट्रांजैक्शंस कि आपकी इसमें कैश की कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो आपको पूरा जर्नल उठा के देखना पड़ेगा। तो इससे ये होता है कि आप लेजर उठा के देखें, उसमें जस्ट आप कैश का जो लेजर है उसको उठा के देखेंगे, उसमें सारी उसकी डिटेल होगी कि किस डेट को कैश कब डेबिट हुआ या कब क्रेडिट हुआ। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि लेजर इज अ बुक। आप कह सकते हैं ये या तो एक रजिस्टर्ड की फॉर्मेट में एक तैयार किया जाता है या कोई फाइल मेंटेन की जाती है जिसमें हर एक इंडिविजुअल अकाउंट का जो है वो लेजर तैयार किया जाता है। ठीक है, जब जर्नल में हम एंट्रीज रिकॉर्ड कर देते हैं तो फिर उसके बाद जो है हम इन एंट्रीज को आगे फॉरवर्ड करते हैं अनदर बुक ऑफ अकाउंट में जिसे हम कहते हैं लेजर। तो लेजर हमारी सेकंड बुक ऑफ एंट्री भी कही जाती है। ठीक है, जब इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें पेजेस की अपनी एक सीक्वेंस होती है। मींस कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एसेट की रिकॉर्डिंग करनी है, यानी कि एसेट्स अकाउंट की, तो ये 1 to 22 पेजेस 29 पेजेस तक सारे आपके जो हैं वो कैश है, जितने भी एसेट्स हैं, कैश मतलब जो आपके करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनके जो लेजर्स हैं उनकी डिटेल होगी। फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट आ जाता है यानी कि लायबिलिटीज। उसके बाद लायबिलिटीज नोट पेएबल है, अकाउंट पेएबल है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, लोन्स हैं, जो भी है हर एक का इंडिविजुअल लेजर तैयार किया जाएगा और फिर उसको जो है लिखा जाएगा और उसके अपने एक पेजेस फिक्स कर दिए जाते हैं। यानी कि अगर आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है, कोई फाइल मेंटेन करनी है, उसमें हम जो है उनको इसी तरह आइटम वाइज जो है हम उनके पेजेस को फिक्स कर देते हैं पार्टीशनिंग करके कि यहाँ तक जितनी भी डिटेल है हमारे एसेट्स की है, लायबिलिटीज की है, ओनर्स इक्विटी की है, रेवेन्यू की है, यहाँ तक के जो पेजेस हैं एक्सपेंसेस के हैं और इस तरह सो ऑन। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंटेशन जो है हम लोगों ने ये पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि सिंपल जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो डबल एंट्री के सिस्टम के तहत डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट्स। तो इसका जो फॉर्मेट है वो स्पेसिफिकली हमने जो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम वो तराजू के पलड़े की तरह उन्होंने शेप से लेके कंसीडर किया है कि जिस तरह तराजू में बीच में एक बैलेंस होता है और साइड में उसके जो दो पलड़े होते हैं उन दोनों जब भी वो बराबर होंगे तो मतलब यह है कि वो दोनों तराजू जो है हमारा बैलेंस में आ गया है। इसी फॉर्मेट को हम सामने रख के मैनुअली भी हम अपना जो है लेजर बनाते हैं, यानी कि उसको हम टी का जो अल्फाबेट है टी उसी की शेप में हम लोग बनाते हैं और टी की जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड यानी कि उन दोनों को हम अलग अलग नाम देते हैं। जो हमारी राइट साइड है उसको हम कहते हैं क्रेडिट और जो टी का जो लेफ्ट साइड है उसे हम कहते हैं डेबिट। यानी कि जो जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी हुई हैं, फॉर एग्जांपल टी अकाउंट हर एक का इंडिविजुअल तैयार किया जाएगा। कैश का है तो कैश का अपना होगा, लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज का अपना टी अकाउंट होगा। तो वो जो हम लेजर बनाएंगे टी अकाउंट में तो जो डेबिट्स वाली एंट्रीज जितनी भी हुई हैं उनको हम डेबिट वाली साइड पे यानी कि लेफ्ट कॉलम पे लिखेंगे और जो हमारे क्रेडिट एंट्रीज हैं वो हम अपनी राइट कॉलम में लिखेंगे। और हमेशा टी के ऊपर जो है अकाउंट नेम, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी को हम सिंपल लेजर भी कहते हैं। जो हमारा लेजर का फॉर्मेट है वो भी यानी कि जो उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है उसको हम टी अकाउंट भी कहते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी ही कहते हैं। इसके आगे हम चल के डिटेल देखते हैं कि कैसे इसको जो है प्रेजेंट किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जब हम जिस तरह पहले डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग। जर्नलाइजिंग में क्या होता है कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स हम अपने रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। व्हेन वी ट्रांसफर द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पोस्टिंग। ठीक है, कि जब हम जर्नल में जो एंट्रीज रिकॉर्ड कर चुके होते हैं उन्हीं को बेस रख के, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि कैश के रिकॉर्ड रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं उन तमाम को उठा के मैं अपने अलग एक बुक में लेके चलती हूँ, ताकि मुझे आसानी से पता चल चुके कि कैश में कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो जब मैं जर्नल से एंट्रीज लेके दूसरे बुक में ट्रांसफर करूंगी तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है, पोस्टिंग का अपना एक तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन पोस्ट अ डेबिट एंट्री फ्रॉम जर्नल टू द लेजर। सबसे पहले आप जितनी, फॉर एग्जांपल अगर आप कैश का लेजर बनाने जा रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ देखेंगे कि कैश में एक है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एंट्रीज में डेबिट हुआ है, सेल्फ बैलेंस, तो पहले आप उन या रनिंग टाइप। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइप जो है जिसे हम टी अकाउंट भी कहते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्मेट है उसके हम टी अकाउंट भी कहते हैं, और ये हमारा ज़्यादातर हम यही फॉलो करते हैं। और ये उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसमें आपने लेजर बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलम आपका होगा वो डेट का होगा, उसके आगे पर्टिकुलर्स होंगे। वही वाली बात है जिस तरह जर्नल में आपने लिखा था, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है आपने वो पर्टिकुलर यहाँ पे लिखने हैं। जर्नल रेफरेंस मीन्स कि आपने जर्नल 1 से लिया है, 2 से लिया है, 3 से लिया है, वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपने डेबिट कॉलम की जो भी अमाउंट है वो आपने लिखनी है। इसी तरह जो हमारा टी अकाउंट की लेफ्ट साइड है वो क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में भी आपने लिखनी है कि उसकी डेट क्या है, पर्टिकुलर्स क्या है, कि मतलब किस वजह से जो है कैश की दूसरी जो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुई होगी वो हमने, यानी कि कैश की जो ट्रांजैक्शंस ने उनको डेबिट किया है तो वो हम यहाँ पे लेफ्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, और जिन ट्रांजैक्शन ने कैश को क्रेडिट किया है उनकी जो हम पोस्टिंग करेंगे लेजर में तो वो हम राइट साइड पे करेंगे क्रेडिट वाले कॉलम में। ठीक है, ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जिसमें जाके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हमारा आता है सेल्फ बैलेंसिंग या रनिंग टाइप। ये बिल्कुल आप यूं कह लें कि सिर्फ इसमें इसका फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि डेट लिख दी, वैसे ही पर्टिकुलर्स हैं, जर्नल रेफरेंस भी वैसे ही आ गया, लेकिन इसमें डेबिट क्रेडिट का जो है वो करके जिस तरह जर्नल में हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं और आगे जाके उनका डिफरेंस रिकॉर्ड किया जाता है कि डेबिट में से जो है ना क्रेडिट को माइनस करके कितने का बैलेंस आ रहा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो यही कहती है डबल एंट्री के सिस्टम के डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा इक्वल हों, कोई ना कोई साइड जो है वो ज़्यादा या कम होती है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं आगे कि डेबिट जब ज़्यादा हो तो उसको हम डेबिट बैलेंस लिखते हैं, और जब क्रेडिट हो तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं।
ठीक है, ये इसमें हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम बैलेंस कब करते हैं अपने लेजर को। अब बैलेंस तो करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें पता हो कि डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट्स और नॉट। तो डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंस। बैलेंस जिस साइड पे कमी होती है, यानी कि जिस साइड पे उस अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो हमारी डेफिसिट साइड होती है। और हमेशा जब हम इक्वल करते हैं तो दिस प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग, जिस तरह ये देखें कि एक एग्जांपल है, फॉर जितने का डिफरेंस आ रहा है लेफ्ट साइड पे 2500 उसी साइड पे ही लिखते हैं जो हमारी ग्रेटर अमाउंट होती है। ये हमारी जो राइट साइड डेबिट बैलेंस अगर ज्यादा है क्रेडिट के, आपने पहले इन दोनों हमारा डिफरेंस आएगा देखें, डेबिट साइड हमारी क्रेडिट डेबिट बैलेंस वाली साइड पे ही मतलब क्या है कि जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या है उसको हम क्या कहेंगे, इसके आगे हम डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको एक कांसेप्ट, और हमेशा जो हमारी लार्जर साइड है उसी साइड पे ही आप बैलेंस कैसे करते हैं। पहले तो आप दोनों साइड्स को रफली पहले ऐड कर लेंगे। जितनी भी ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल आपने कैश का लेजर बनाया हमारी, तो कैश की अगर 10 ट्रांजैक्शन है तो 10 में से 4 अगर डेबिट साइड पे हैं तो इस तरह हम लेजर की हम बैलेंसिंग करते हैं। तो डेबिट वाली और क्रेडिट वाली दोनों को आपने पहले सम अप कर लेना है। क्लोजिंग के लिए करने के बाद फिर आपने दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, ये आपने जो उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट भी देखा है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था या सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्मेट था, उसमें भी यही चीज़ बता रहा था कि सबसे पहले ऊपर टाइटल ऑफ अकाउंट होता है। यानी कि जो भी आप लेजर बना रहे हैं, कैश का बना रहे हैं, सेल्स का बना रहे हैं, परचेज का बना रहे हैं, उसके ऊपर उसका जो है वो नेम आपने मेंशन करना है। तो टाइटल ऑफ हम ये लेजर बनाते क्यों हैं, इसका मकसद क्या होता है। उसके बाद डी आर का मतलब होता है कॉलम में बिजनेस का कॉलम है, और जो हमारा क्रेडिट का कॉलम होता है उसके ऊपर हम रिकॉर्ड हमने आसानी जस्ट एब्रीविएशन या कार्ड्स इन अ डेबिट फाइल कॉल्ड अ लेजर, जिसे हम लेजर कहते हैं। इट्स पर्टिकुलर के कॉलम में हमने सारा नंबर देनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैश क्रिएट अ रिकॉर्ड लेजर बना रहे हैं तो पर्टिकुलर में हम उन एंट्रीज को मेंशन करेंगे कि जिसकी वजह से कैश हमारा ट्रांजैक्शन हुई है। और क्रेडिट वाले डेबिट या क्रेडिट हुआ, इसका मतलब ये इसमें कितना इंक्रीज लिखेंगे, जिनकी वजह से सेल्स का अलग लेजर बनाएंगे तो उससे आपको जरा आसानी होती है ये देख के कि जर्नल फोलियो जो है उसमें जर्नल इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जर्नल का नंबर होता है। ये मैंने जर्नल के कौन से लेजर बना लेते हैं, तो यहाँ से जो है तो जर्नल नंबर 1 फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना नंबर से मैंने ये वाली मैनेजर्स के लिए बड़ा ये वो लेजर में इस कॉलम में हम हिस्टोरिकल डाटा के वाले कॉलम में लिखेंगे और फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस अमाउंट के लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये जर्नल लेजर को हम अप टू डेट रखते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पेबल्स, रिसीवेबल सब कुछ इसमें गिवन होता है। सो इन अ कंप्यूटराइज सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स आर स्टिल रेफर टू एज अ लेजर। आजकल तो मैनुअली भी इसको साथ साथ मेंटेन करते हैं, लेकिन क्योंकि मैनुअली में चांसेस ऑफ एरर्स ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आजकल तो अकाउंटिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर जाके ये तमाम अपनी ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस पे साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही होती है और जर्नल्स में इसको पोस्टिंग किया जा रहा होता है। सो मैनेजर यूज लेजर टू ऑब्टेन समराइज्ड इंफॉर्मेशन। उनको पूरी की पूरी जर्नल उसको उठा के नहीं पढ़ना पड़ता, इतना टाइम भी नहीं होता, तो बस वो लेजर को देखते हैं, जल्दी से ही इंफॉर्मेशन जो है जिस चीज़ की भी वो लेना चाहते हैं तो फ़ौरन से एट अ ग्लैंस दे कैन गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी अकाउंट। ठीक है, और ये हमारा परमानेंट रिकॉर्ड होता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह ये हमारे परमानेंट रिकॉर्ड्स हैं, जो फर्स्ट हमारी बुक ऑफ ये जर्नल, और उसी को ही बेस रख के हम अपनी सेकंड फेज जो करते हैं लेजर, तो दीज आर कंसिडर्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस।
नाउ वी कैन डिस्कस आफ्टर डिस्कसिंग द लेजर एंड जर्नल। आपको अगर मैं पूछूं कि जर्नल क्या है और लेजर क्या है, तो आप बच्चों का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जर्नल इज़ द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री एंड द लेजर इज़ बुक ऑफ सेकंड एंट्री। ठीक है। जर्नल इज़ दी बुक फॉर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, यानी कि हम इसको बड़ा एक सीक्वेंशियल वे में लेके चलते हैं, वन बाय वन, एक तरतीब के साथ। ये नहीं है कि जो आज की ट्रांजैक्शन हुई है उसको आप कल जाके रिकॉर्ड करेंगे। जिस तरह जिस डेट पे जो ट्रांजैक्शन हुई है फर्स्ट डेट को, तो उसके बाद ही सेकंड डेट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। सेकंड डेट के बाद फर्स्ट डेट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती। लेजर इज़ द बुक फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड। जो हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं ट्रांजैक्शन, वो बेसिकली लेजर जर्नल से ही ली गई होती हैं, लेकिन ये होता है कि ये जरा एनालिसिस में आसानी कर देता है, यानी कि हर एक। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। आज हमने ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ाई कर देते हैं, कैश की अलग हमारी सेकंड फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑडियंस के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, आसान हो जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि कैसे एनालिटिकल ट्रांजैक्शन को जब जर्नल एज अ बुक ऑफ सोर्स एनालाइज करने के बाद हम लेजर में कैसे वो लेजर में भी आगे ट्रांसफर होगी और आगे फर्दर डिफरेंट क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली क्वेश्चन ना किया जाए तो ये थ्योरेटिकल जो ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज लीगल इसी कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर। अगर कोई गलती कहीं पे शो हो भी जाती है तो लेजर को नहीं जल्दी पकड़ा जाता। इस लेक्चर को सबसे पहले जो बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जर्नल, यानी कि उसको उठाते बाद ही पहले उसको जाके चेक करें उसमें ये एंट्री अगर सही रिकॉर्ड की गई है। डेबिट क्रेडिट अगर लेजर में नहीं की गई तो जरूर आप सब जो है वो याद करें, क्योंकि उनके बगैर आप ट्रांजैक्शन जो भी देखना होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो बहुत है उसको कंसीडर किया जाता है। और उसकी टिप मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में दे चुकी है, उसमें जर्नलाइजिंग जो भी अकाउंटेंट करता है जिस एंट्री की लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।